हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का लेक्चर नंबर 0। बेटे, सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी फाउंडेशन, अपनी फंडामेंटल के ऊपर में बात करेंगे। उसके बाद में हम मूव करेंगे क्वेश्चन पे। तो देखो, टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं ना कि आप कोई भी काम करो, अपना फाउंडेशन मस्त रखो। ठीक है, अपना फंडामेंटल जो है बिल्कुल क्लियर रखो। उस काम जब आप उस काम को करोगे ना, तो आपको जो है सफल होने का, ठीक है, उसमें चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर आपका फाउंडेशन बेहतर है और जल्दी। ठीक है, तो फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर को आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो उस चैप्टर को लगाने से पहले आपको जो बेसिक रूल है वो पता होना चाहिए। जैसे कि एडिशन करने आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन करने आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करने आना चाहिए, डिवीजन करने आना चाहिए। आप कहोगे यार कौन सी बड़ी बात है, किसको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता है। बॉड मास आना चाहिए। ठीक है बेटे, आते तो बहुत है, लेकिन आप ट्राई जब करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो ज्यादा बातें ना करें, आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। पहले पढ़ देता हूं डिफिनेशन, उसके बाद में शॉर्ट करके बता देंगे। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल connected by a sign of fundamental operation of addition, subtraction, multiplication and division is called algebraic expression। नहीं समझ में आया? कह रहा है कि algebraic expression हम तब डिफाइन करते हैं, देखो वहां पे मैं नहीं पढ़ रहा हूं, अपनी भाषा में बता। ठीक है, बेसिकली हम algebraic expression को तब एक्सप्रेस करते हैं या डिफाइन करते हैं जब उसमें कांस्टेंट टर्म के साथ साथ वेरिएबल जो है आपका कनेक्ट हो और उसमें फंडामेंटल ऑपरेशन इन्वॉल्व हो। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वे एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें फंडामेंटल ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं। और फंडामेंटल क्या क्या है आपके पास में? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके साथ साथ में जो है आपका कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक है, और आसान करता हूं, समझो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जिनमें कांस्टेंट टर्म के साथ साथ वेरिएबल और फंडामेंटल ऑपरेशन आपका इन्वॉल्व होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वही यहां लिखा है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, इसका कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, कनेक्टेड बाय अ साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन। कनेक्टेड किस चीज से होनी चाहिए? साइन से। ठीक है, या तो एडिशन हो, या सब्ट्रैक्शन हो, या मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर डिवीजन हो। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कॉपी करके रखा है क्योंकि ये लिखने में काफी टाइम जाता। ठीक है, x + 8 है। अब यहाँ पे देखिए फंडामेंटल ऑपरेशन जो यूज हुआ है वो प्लस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 4z² है। अब यहाँ पे कहेंगे कोई ऑपरेशन नहीं है, देखिए प्लस है जिसकी वजह से लिखा नहीं गया है। ठीक है, अगर माइनस होता तो इंडिकेट किया जाता। रिपीट कर रहा हूं, यहाँ प्लस है, आप और हम सब जानते हैं कि प्लस को शो हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर माइनस होता तो यहां माइनस शो करते हैं। अगर देखें अनदर टर्म को देखें आप, 9xy + 15 है, तो यहां पे भी देखेंगे तो देखिए यहां पे प्रोडक्ट में है। ठीक है, और यहां जो वेरिएबल कनेक्टेड है, ठीक है, 2 वेरिएबल है x और y। ठीक है, और कोफिशिएंट 9 है। ठीक, ये जो कनेक्टेड है एक प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ठीक है, और यहां पे जो 15 है वो प्लस के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ और बेसिक टर्म है। ठीक है, जरा सा देखिए टर्म्स क्या होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि टर्म्स कितने हैं किसी भी ऑपरेशन में। ऑपरेशन नहीं कहते, एक्सप्रेशन कहते हैं, बेहतर रहता है। ठीक है, एक्सप्रेशन कहते हैं। तो उसमें आपको
पकड़ने के लिए आना चाहिए कि भैया मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल है या पॉलिनोमियल है। अगर ये पहचान आपको आता है, ठीक है, तो आपका बेस समझिए कि क्लियर है, ठीक है। और अगर आपको पकड़ने में प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, चार टर्म है, तो ये समझिए कि थोड़ा सा आपको फंडामेंटल पे काम करना चाहिए, ठीक है। टर्म्स क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय द साइन, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर कॉल्ड टर्म्स। कह रहे टर्म्स एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिनमें प्लस और माइनस से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं टर्म्स, ठीक है। यहां देखो सेपरेटेड वर्ड लिखा है, फिर से मैं आसान कर दूं, जरा सा आसान करता हूं, ठीक है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो प्लस और माइनस से कनेक्टेड हो, जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम लोग टर्म कहते हैं। जैसे कि मैंने यहां अगर एग्जांपल देखा जाए तो लिखा है x प्लस 2, ठीक है। x और प्लस 2 कनेक्टेड है, किस चीज से कनेक्टेड है? प्लस टर्म से कनेक्टेड है, प्लस टर्म नहीं कहना चाहिए, प्लस साइन से कनेक्टेड है, ठीक है। और x माइनस वाई देखा जाए तो यहाँ कनेक्टेड किस चीज से है? माइनस से है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ जाएंगे तो 2xyz प्लस 16, ठीक है। ये देखें तो यहाँ पे देखो, ये तो भाई प्रोडक्ट में है, ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट 16 से कनेक्टेड है, किस चीज से कनेक्टेड है? प्लस साइन से, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? टर्म्स कहेंगे। उसी प्रकार से फैक्टर को जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो लिखा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर नंबर एंड वेरिएबल इज कॉल्ड फैक्टर, ठीक है। वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनका दो या दो से ज्यादा, ठीक है, फैक्टर हम कर सकते हैं, ठीक है, नंबर के फॉर्म में या वेरिएबल के रूप में, तो ऐसे को हम कहेंगे क्या? फैक्टर्स। और आसान करते जरा सा देखिएगा, फैक्टर समझिए। सपोज दैट हमारे पास लिखा है 2x स्क्वायर, जो यहां लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको फैक्टर करना चाहता हूं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा के फॉर्म में, देखते हैं कितना होता है। तो 2 इंटू हम क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर को x इंटू एक्स, ठीक है। वही लिखा है कि वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनका हम दो या दो से ज्यादा नंबर के फॉर्म में या वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है, हम फैक्टर कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फैक्टर्स, ठीक है। सिंपल सी भाषा, यानी उसको आप तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, नंबर ले लेते हैं, हमने 4 ले लिया, अब 4 को हम फैक्टर करने जाएंगे तो 2 इंटू 2, ठीक है भाई, फैक्टर तो हमने कर लिया, ठीक है। 2 और 2 क्या है? ये प्राइम फैक्टर, ठीक, प्राइम फैक्टर सबसे छोटा हो, ठीक है। दो एक लौता प्राइम नंबर है ना, तो इसको प्राइम फैक्टर हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर है, यहां मैं बात ही नहीं करूं कि प्राइम फैक्टर कौन सा। बहरहाल सीधा सीधी ये ध्यान रखें कि 4 को हमने तोड़ दिया, ठीक, दो टर्म में। इसी तरह से अगर मैं 8 की बात करूं तो इसको भी मैं फैक्टर करने जाऊंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकते, ठीक है। ये देखो 3 हमने इसका फैक्टर बना दिया, 2 2 2 2 2 करके, ठीक है। तो यही आपको डेफिनेशन इंडिकेट कर रहा है। आगे में चलेंगे और बात करेंगे कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट बहुत जरूरी है यार जानना कि किस चीज का कोफिशिएंट क्या कह रहा है। मान लो कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको बोला है, तो आपको पकड़ में आना चाहिए कि कोफिशिएंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। कोफिशिएंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक। तो हमेशा एक बात याद रखना, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फैक्टर विद साइन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट, ठीक है। कह रहा है हम कोफिशिएंट उसे कहते हैं अगर जो हमारे पास में अलजेब्रिक सम दिया गया है, अगर हम उनका फैक्टर करें, ठीक है, और साइन के साथ में हम उसको रिप्रेजेंट करें, बताएं, तो ऐसे को हम कहते हैं कोफिशिएंट। नहीं समझ में आया? समझो जरा सा। सपोज दैट हमारे पास यही एक्सप्रेशन की बात करते हैं, अगर इसमें हमसे कह दे कि मुझे यह बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, समझना बात को। हमसे यही कह दे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो मैं यहां से लिखूंगा कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज +2, ठीक, यही डेफिनेशन आपका कह रहा है।
अगर यही बात आपसे कहे कि मुझे ये बताओ कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो +4 लिखेंगे। अगर यहां पे माइनस होता तो -4 लिखते। ठीक है, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिनका हम फैक्टर करें उसके साथ, उसके साइन के साथ में उसके साइन के साथ में, तो उसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, अब हमें देखो जरा सा टाइप आपको करा देते हैं। ठीक है, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसका मैं टाइप करा देता हूं, फिर मल्टीप्लाई करने के लिए सिखा देता हूं। ठीक है, और उसके बाद में हम कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर क्वेश्चन पे हम लोग जंप करेंगे। ठीक है, कूद पड़ेंगे इसे कह सकते हैं। और जो आपको इस बार मैं रोड मैप दूंगा वो लास्ट में दूंगा। ठीक है, पहले नहीं दूंगा, पहले यहां तक कॉपी किया जाए। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, फर्स्ट हमने कॉपी करके रखा है। ठीक है, फर्स्ट हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है मोनोमियल। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें केवल एक टर्म हो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। क्या डेफिनेशन कह रहा है? एन एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिनमें केवल एक ही टर्म मौजूद होंगे। ठीक है, उसे हम कहेंगे मोनोमियल। जैसे एग्जांपल हमने लिखा है 2xz, 3y, 4/3 zx²y। ठीक है, तो ये आपका मोनोमियल। ठीक है, सेकेंड में आता है आपके पास में बाइनोमियल। तो जिस तरीके से मोनोमियल में आप समझ गए कि मोनोमियल हम उसे कहते हैं जिनमें केवल एक टर्म हो, उसे मोनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल में क्या होगा? बाइनोमियल उसे कहते हैं जिनमें दो टर्म हो। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बाइनोमियल वे एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें केवल दो टर्म होते हैं, उसे बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, और वही लिखा हुआ डिफिनेशन भी है। ठीक है, कि एन एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली टू टर्म्स। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें केवल दो टर्म हो, ठीक है, दो पद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 2x - 2y है। ठीक है, ये बाइनोमियल है। x y z - 3 ये भी बाइनोमियल है। 3x + 7y ये भी बाइनोमियल है। ठीक है, और बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जिनको हमने नहीं लिखा है, अपना टाइम को सेव करने के लिए हमने कॉपी कर रखा है। उसी प्रकार से हम ट्राइनोमियल को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल में क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें केवल 3 टर्म हो, ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें केवल 3 टर्म हो, उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, पढ़ते जरा सा। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली 3 टर्म्स। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें केवल 3 टर्म हो उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 2x + 3y + 2 वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वेरिएबल है, आप देख सकते हैं। x³ - 2 y³ - 3 x²yz, ये सब क्या है? ट्राइनोमियल। क्वाड्रिनोमियल नहीं लिखा है लेकिन फिर भी समझा देता हूं। ठीक है, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है, वे एक्सप्रेशन जिनमें केवल 4 टर्म हो। ठीक है, क्वाड्रिनोमियल क्या होता है? वे एक्सप्रेशन जिनमें केवल 4 टर्म हो उसे हम क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिनोमियल ना लिख के हमने पॉलिनोमियल लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, बाकी बाद में आप इसी तरीके से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, जिस तरीके से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल की हो, उसी तरह से और आगे में आप डिफाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक, an expression containing one or more term with non-zero coefficient is called polynomial। क्या कह रहा है? कह रहा पॉलिनोमियल वे एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा टर्म मौजूद हो और उसमें कांस्टेंट टर्म यानी कि नॉन जीरो कोफिशिएंट, ठीक है, मौजूद हो, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। नहीं समझा? फिर से समझो। ऐसा एक्सप्रेशन
जिनमें दो या दो से ज्यादा टर्म मौजूद हो। ठीक है, पॉलिनोमियल वे एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा टर्म मौजूद होते हैं नॉन जीरो कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, जो जीरो नहीं होगा, समझना बात को, नॉन जीरो कोफिशिएंट के साथ में, एक होता है जीरो और दूसरा होता है नॉन जीरो। ठीक है, विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, समझना। ठीक है, तो एग्जांपल यहां आप देख सकते हैं, जैसे x y प्लस जेड प्लस टू। ठीक है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। उसी तरीके से आप और कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये भी क्या है, आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टाइप्स था वो हमने देख लिए हैं। अब आइए जरा सा मल्टीप्लीकेशन का कुछ रूल हमें देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक है ना, एन अलजेब्रिक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इसको कराना बहुत जरूरी है। ठीक, देखिए यार, हम सब जानते हैं कि अगर हम पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी पॉजिटिव नंबर के साथ, अलग तरीके से समझाता हूं, अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। सेकेंड वाला क्या है आपके पास में, अगर प्लस को आपने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के साथ में तो माइनस बन जाएगा। थर्ड अगर बात करें, तीसरा, ठीक है, तो अगर माइनस को मल्टीप्लाई प्लस के साथ कर दें तो भी माइनस होगा। और फोर्थ, माइनस को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होगा। देखो ये जो है आपका साइन कन्वेंशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी लाइफ टाइम के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए जिसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो या न्यूमेरिकल हो। ठीक है, उस सब्जेक्ट में ये साइन आपको काम आने वाले हैं, तो अच्छे तरीके से समझिए। अब इसी में जरा सा एक बात और सिखा दे भाई, जब सिखाए नहीं तो। ठीक है, हम एडिंग करने का रूल बता दें, एडिंग नहीं, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में देखो, अगर प्लस को लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूं, अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में किसी नंबर को आप शिफ्ट करोगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा जरा देखिएगा। अगर प्लस है राइट में लेके जाओगे भाई तो माइनस होगा। ठीक है, और अगर माइनस है, ठीक है, और प्लस को अगर आप लेफ्ट में लेके आओगे तो माइनस होगा। ठीक, उसी प्रकार से मल्टीप्लाई में देख लो, मल्टीप्लाई को अगर राइट पे लेके जाओगे तो डिवाइड बन जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई को अगर आप लेफ्ट में लेके आओगे तो भी डिवाइड बनेगा। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, एरो शो कर देते हैं। ठीक, तो अब इसको शो नहीं करेंगे तो मिटाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई नंबर डिवाइड में है उसको राइट में शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लाई होगा, और अगर राइट हैंड साइड में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है और उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे ना तो वो क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई तो डिवाइड होगा, सिंपल सी बात है। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में होगा। तो इन चारों को आपको माइंड में क्या करना है, रखना है। ठीक है, उसके बाद में अब आइए हम बात करेंगे आइडेंटिटी। अब आइए देखते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। ठीक है, देखो यार, ये जो आइडेंटिटीज हम देखने वाले हैं ये भी पूरी हमेशा काम देता है। ठीक है, जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, ठीक है, तो चाहे वो आप फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री, कहीं ना कहीं इसका यूज़ आ ही जाता है। ठीक है, डेरिवेशन करोगे तो आपको इसका यूज़ आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहला आइडेंटिटी लिखते हैं, बिल्कुल बेसिक वाला, 1 2 करके नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। पहला लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, पहला तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं और हम दूसरी आइडेंटिटी की बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा मैं बनाऊंगा इसमें a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको -2ab करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा, आइए जरा सा देखिए। अब इसको जरा सा तोड़ो, इसका अब आइडेंटिटी ये होता है, लिख रहा हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -2ab हमने किया है, तो देखो ये कैंसिल होगा, फाइनली आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ऐसा क्यों हमने किया, ये आप कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म करना है, एक फॉर्म से किसी अनदर फॉर्म में जाना है हमें, ठीक है। या तो इस फॉर्म में गिवन है तो यहां आ जाएंगे हम, सिंपल सी बात है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं और जरा सा बात करते हैं, और क्या कर सकते हैं देखते हैं। तो a माइनस बी, या तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बना रहे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आना चाहिए, ये आएगा या नहीं आएगा देखते हैं। ऐसा करो, इसको प्लस कर लो, प्लस में चल रहा है ना, ठीक है। यहां माइनस करो तो मजा आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने लिखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको करना क्या पड़ेगा, जरा ध्यान रख लेना, +2ab करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, जरा सा तोड़ो इसको, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर -2ab और +2ab हमें ऐड करना पड़ेगा, ये कैंसिल होगा, फाइनली क्या मिल जाएगा, यहां से हमें यही मिल जाएगा, ठीक है। 3 हो गया। अच्छा, और देखते हैं, ट्राई करोगे, परेशान मत हो, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट बनाते हैं हम यहां से कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम माइनस में करना चाहते हैं, ठीक है, माइनस में करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें, ठीक है, इसकी आइडेंटिटी यहां पर लिख लेंगे, ठीक। और +4ab आपको करना पड़ेगा। कहोगे यार क्या क्या कर रहे हैं, ध्यान दो। a माइनस बी का देखें आइडेंटिटी ये होता है भाई, देखो गौर करो, 4ab, ठीक है। जब इसे कैंसल आउट करोगे ना 2, तो यहाँ 2 बचेगा और ab बचेगा, जो इसका देखा जाए तो ये आइडेंटिटी इसको तब, ठीक है। हम कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर बना, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर +4ab। उसी प्रकार से और सोचे क्या, यही रुक जाता है, 4 बना लिया, ठीक। आगे में चलते हैं, अब चलते हैं, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सुनो, अगर यहाँ 3 टर्म हो ना, ठीक है, तो तीनों का स्क्वायर करो, और एक बार रिलेशन ए बी के साथ, दूसरा रिलेशन बीसी के साथ, और तीसरा रिलेशन सी ए के साथ, +2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये रिलेशन बनाना है। अब आगे में और चलते हैं, और अगर इसी में मान लो कि सी के प्लेस पे माइनस रहा, तो क्या करोगे, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, घबराना नहीं है, एकदम चिल करो, पहले इन तीनों का स्क्वायर लिखो, क्योंकि अगर माइनस भी है ना तो उसका स्क्वायरिंग करोगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो आंख बंद करके लिख दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखो c जिसके जिसके साथ आएगा वो माइनस होगा, सिंपल सी बात है। c का रिलेशन अगर bc के साथ में यानी b के साथ में है तो माइनस, और ca के साथ है माइनस, आने की ab तो प्लस आने वाला है, तो 2ab प्लस माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है, ये होने वाला। आगे में चलते हैं, अब देखते हैं और बनाते हैं। अगर माइनस यहां कर दूं तो देखता है कैसा बिहेवियर होता है, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले तो इन तीनों को कॉपी करो, मैंने क्या कहा, इन तीनों को आंख बंद करके कॉपी कर दो, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर यहाँ क्यूब होता है तो भूल के मत करना,
अगर यहाँ क्यूब आ जाए तो भूल के भी ये काम मत कर लेना, क्योंकि वहां पावर है ऑड में, और ऑड किसी भी नेगेटिव का पावर ऑड हो तो हमेशा वो नेगेटिव होगा, और किसी भी नंबर यानी किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर इवन हो तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ए बी के रिलेशन माइनस में आएगा भाई, 2ab, लेकिन BC वाला प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, है ना, प्लस BC 2 टाइम्स ऑफ BC, CA भी नेगेटिव होगा 2CA। तो देखो होल स्क्वायर वाला तो काम अपना कंप्लीट हो गया। ठीक, अच्छा सुन लो एक बात जरा सा, इसी को टर्म अगर आप चाहे तो x प्लस वाई के फॉर्म में होना यार तो ऐसे लिख सकते हो। एक चीज हमसे छूट गया, जरा वो काम कर देते हैं आप लोग के लिए, छूटा हुआ है, ध्यान रखिए। अगर x प्लस a रहा और x माइनस बी रहा, सॉरी x प्लस बी रहा, तो इसका बेटे आइडेंटिटी डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस x को कॉमन ले लो यार, a प्लस बी बनेगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, प्लस a बी, ये, और चलते हैं आगे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे में चलेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ये होता है, आगे में चलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम इसको बनाए हैं तो माइनस के लिए भी बना देते हैं। चलिए, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें तो जरा सा देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 4ab करना पड़ेगा। देखो यहां पे प्लस किए थे, अब आपको माइनस करना पड़ेगा। यहां क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ ab। यहां पे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ab। ठीक है, रिलेशन जरा देखो दोनों का, देखा, ठीक। चलिए आगे में एक और बड़ा प्यारा सा है, उसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं एक्स, अब बना रहे हैं ना, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 से करना पड़ेगा बेटे। अब बोलोगे एक्स कहाँ चला गया, ठीक, कोई बात नहीं, सो कर लो, लो 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 लो, ये कैंसिल करोगे, फाइनल तो यही आएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। अब जरा सा इसको ओपन करके देख लो यार, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई रन 2 कट हो जाएगा, फाइनली यही मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आगे हम चलते हैं, जरा सोचने दो मुझे और क्या क्या रह गया है। चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो मैंने करा दिया, इन तीनों को करा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर चलो याद आए तो हम करवा देंगे, कुछ क्यूबिंग का मैं करवा देता हूँ, फिर लेक्चर कंप्लीट हम लोग वाइंड अप करेंगे। ठीक, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और इसी आइडेंटिटी को बुक में बहुत लिखते हैं, क्या लिखते हैं जरा ध्यान दो, अलग करके लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, और यहाँ से देखो 3ab को बाहर ले लो, 3ab बाहर करोगे तो a प्लस बी आएगा। अब आ गया सवाल यहाँ पे पेचीदा कि अगर माइनस में रहा तो क्या करेंगे, उसको भी ले लो भाई, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या करोगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी मैंने तो समझाया कि अगर
किसी नंबर, अगर यदि कोई नंबर नेगेटिव में हो और उसका पावर ऑड हो तो वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, माइनस ले लो 3ab और a माइनस बी लिख दो। ठीक है, इसका एक और आइडेंटिटी बना देते हैं। ठीक, यहां बन जाएगा, बहुत जगह है। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, -3a² b और +3ab, गलत बोल गया, +3ab² होगा। ठीक है, ये आ गया। काफी करा दी हमने, और करवाऊं बताओ यार, इतना तो आइडेंटिटी मेरे हिसाब से काफी है। अगर आप लोग चाहते हो कि और करवाऊं तो मैं करवा दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक, किसका कौन सी आइडेंटिटी कराना है, x + y + z का होल क्यूब का बचा हुआ है, वो हम करा देंगे। ठीक है, लेकिन यार वो 9th क्लास का जो है ना फाउंडेशन, यानी कि जो 9th के बच्चे हैं उनके लिए वो सब है। मैंने यहाँ तक जो क्यूब का कराया ये भी नहीं कराना चाहिए। ठीक है, लेकिन करवा दिया। तो इतना आइडेंटिटी आपको माइंड में रखना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रट्टा मारो, ठीक है, बस बनाने के लिए सीख जाओ। ठीक, और इतनी आइडेंटिटी से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम डील करने वाले हैं, और ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है। ठीक है, इसके और सारे हैं, आप जितना सोच सकते हो बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आपको सोचने के लिए आना चाहिए। ठीक है, आप सोचने के लिए तभी आ सकता है जब इसके साथ में कुछ आप छेड़ना चालू करोगे। जब तक छेड़ना नहीं चालू करोगे तब तक कैसे आ जाएगा, खुद सोचो कैसे आ जाएगा जब तक आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे। दूसरी बात, अगर कहीं माइनस साइन में या प्लस में मिस्टेक हो, ठीक है, तो वो हमें बता देना। देखो वीडियो में तो करेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है, मे भी यार इंसान हो तो एरर आ ही जाएगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आज यही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।